हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश भारती मैथ पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो आज इसी क्लास रहेगी दोस्तों, चौथी क्लास रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, मैं इस सवाल के दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका बताऊंगा मैं एलसीएम से, और दूसरा तरीका बताऊंगा डायरेक्ट आंसर कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल आपके सामने, पहला तरीका आपके सामने देखिए कि ए देखिए कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 40 दिन में कर सकते। कार्य को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितना समय लगेगा। देखिए कि ए 10 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में। तो पहले निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 40, जो होगा आपका टोटल वर्क। अब देखिए ए 10 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा। बी 40 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में 1 काम करेगा। काम कितना है? 40। दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? तो दोनों की क्षमता कितनी? टोटल 5 करेंगे, इसे डिवाइड, आंसर आपका आ जाएगा 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका राइट आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका? दूसरा तरीका इसका, तो पहले आपको करना क्या है? पहले इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। तो 10 गुणा 40। अब करना क्या है? इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 50। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट जाएगा 8 बार। तो दोनों मिलकर 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, ये दूसरा तरीका है। समझ में आ गया? आगे ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले उसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? देखिए इस सवाल के मैं दो तरीके बताऊंगा मैं। पहला तरीका एलसीएम से और दूसरा तरीका शॉर्ट बताऊँ, उससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी 8 दिन में और बी 16 दिन में। तो पहले निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आपका आ जाएगा 16। ये हो गया आपका टोटल वर्क। देखिए ए प्लस बी 8 दिन में 16 काम तो एक दिन में 2, बी 16 दिन में 16 काम तो एक दिन में 1 काम। समझ में आ गया? देखिए बी एक दिन में 1 काम करता है और ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करते हैं। तो बी की क्षमता 1 है, तो ए की क्षमता कितनी रही होगी? 1। इन दोनों का जोड़ करोगे तभी तो 2 आएगा। राइट, समझ में आ गया? देखिए तो काम कितना है? 16। तो बी की क्षमता 1, राइट। तो बी की क्षमता कितनी है? 1। तो ए की क्षमता कितनी है? 1। तो ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 16 काम कितने दिन में करेगा? ये 16 दिन में। जी तो हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका ये है कि आपको करना क्या है? पहले आपको इन दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। फिर इन दोनों का क्या करना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है? 8 का। राइट, देखिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 16 दिन आएगा। राइट, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? दोनों मेथड बताए मैंने। पहला मेथड आपका एलसीएम से बताया, दूसरा तरीका बताया मैंने शॉर्ट में, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। समझ में आया? देखिए ए और बी किसी कार्य को 9 दिन और 15 दिन में
पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा शॉर्ट में। देखिए करना क्या आपको, 9 गुणा 15, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर इन दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ कर 15 9 कितने हो गए 24। देखिए 3 से कितने बार कटेगा 8 बार, 3 से ये कटेगा 3 बार, तो 3 गुणा 15 करोगे तो कितना आ गया 45 और बटे 8, तो ये हो गया। जब भाग दोगे तो 5 सही 5 बटे 8 दिन में करेंगे दोनों मिलकर। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया जी। देखिए जी CHSL 2024 का सवाल है, शिफ्ट तीसरी में सवाल आया था, समझ में आया। आगे अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से कार्य करता है। एक है अरविंद एक है सुरेश। अगर ये एक काम करेगा तो ये करेगा 4, ये आगे इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। यदि सुरेश अकेले 20 दिन में एक कार्य को पूरा करता है, सुरेश देखिए सुरेश 20 दिन काम करता है, तो सुरेश की क्षमता कितनी एक दिन की 1, तो 20 दिन में कितना काम करेगा 20, तो ये हो गया टोटल वर्क, राइट। अब कह रहा है अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो सुरेश की क्षमता 1 है और अरविंद की क्षमता है 4, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 5, काम कितना है 20, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4 दिन। दोनों मिलकर 4 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। आगे देखिए A, B तथा C किसी काम को एक साथ मिलकर 7.5 दिन में कर सकते हैं। C की उत्पादन क्षमता A की 3 गुनी है और B अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि B छुट्टी पर चला जाता है तो A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए अगर देखिए यहाँ पे पढ़िए कि C की उत्पादन क्षमता है A की 3 गुनी है, तो C की जो क्षमता है ना वो A से 3 गुनी है, ठीक है। देखिए आगे A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर 7.5 दिन तक काम करते हैं, राइट। अच्छा आगे तो B अकेला 15 दिन काम करता है, B 15 दिन, तो इनका पहले लेंगे एल्शियम, तो एल्शियम आ जाएगा इनका 15। A प्लस B प्लस C 15/2 दिन में कितना काम करेंगे। देखो 15/2 दिन में 15 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये 2, और B 15 दिन में 15 काम, तो एक दिन में 1 काम करेगा, राइट। समझ में आ गया। देखिए A प्लस B प्लस C की क्षमता कितनी है टोटल 2। देखिए अगर B की क्षमता अगर 1 है तो A प्लस C की क्षमता कितनी रही होगी, आप बोलोगे A और C की जो क्षमता रही होगी वो 1 रही होगी। क्यों 1 क्यों रही होगी, देखिए तो A प्लस B प्लस C की जो क्षमता टोटल 2, B की क्षमता 1 है, तो A प्लस C की क्षमता 1 रही होगी। समझ में आ गया। हमें क्या पूछा है कि A और C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो A और C की क्षमता कितनी है हमारी 1, एक दिन की, काम कितना है 15 काम है। अगर A प्लस C एक दिन एक काम करते हैं तो 15 काम कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, राइट। ऑप्शन नंबर डी समझ में आपके आ गया होगा। देखिए A B की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। देखिए A B की तुलना में
तो अगर बी अगर एक काम करता है तो ये करेगा 3, राइट। आगे सी अकेली एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। सी, देखिए सी 48 दिन का टाइम लेता है और बी प्लस सी को उस घर को पेंट करने के लिए 16 दिन लगते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन का टाइम लेते हैं? 16 दिन का। तो पहले करेंगे क्या, इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ गया इनका 48, राइट। देखिए सी 48 दिनों में 48 काम, तो एक दिन में एक काम। और ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 4 काम, राइट। देखिए अगर सी की क्षमता कितनी है भाई साहब? 1। अब सी की क्षमता अगर 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी रही होगी? 3। देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में 48 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, 3, राइट। तो देखिए सी की क्षमता अगर 1 है तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी रही होगी? 2। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? आगे देखिए अगर ए प्लस बी की क्षमता अगर 2 है तो सी की क्षमता कितनी है? 1। देखिए जब ए प्लस, देखो यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है टोटल? 4। और यहाँ पे कितनी है? ए प्लस बी की 2 टोटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रेशियो को बनाएंगे सेम। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और हमें सवाल ने कहा कि ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं, तीनों मिलकर अगर काम करें तो। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन लगते हैं? 16। तीनों की क्षमता कितनी है? 4 और 2 6। 6 गुणा 16 तो जाएगा 96। ये होगा टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क कौन करेगा? बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में एक काम करता है। तो 96 काम करने में से कितने दिन लगेंगे? 96, राइट। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ए बी और सी की क्षमता का जो अनुपात दिया है वो 7:5:8 है। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इनकी क्षमता का रेशियो कितना दिया है? 7:5:8। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने एक साथ काम किया 42 दिन तक। तो इनका टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, टोटल वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी टोटल? 8 और 7 15, 15 और 5 20। तो इनकी टोटल क्षमता कितनी है? 20 एक दिन की। तो ये 42 काम कितने दिन में करेंगे? ये 800, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जो हो जाएगा 400, जो हो जाएगा 840, ये अगर टोटल वर्क। अब बी और सी ने 21 दिन तक काम किया। बी प्लस सी इन्होंने 21 दिन तक का काम किया। तो बी प्लस की क्षमता कितनी है? 5 और 13 एक दिन की। तो 21 दिन में कितना काम करेंगे? 13 गुण 13, 13 दूनी 26, 1 27। इतना काम इन्होंने किया। तो काम कितना है? 840। इतना काम इन्होंने कर दिया। कितना काम बचा? तो 273 माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बचा? 7, यहाँ बचा 6, तो यहाँ कितना बचा? 5। इतना काम बचा, ठीक है। और जो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए 567
और ए की क्षमता कितनी है 7, 7 से डिवाइड करोगे तो जो हो जाएगा आपका 81 दिन। तो ए 81 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 21 दिन तो पहले और 81 ये, तो 21 और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 102 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर है। आगे कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों में किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले ही उस काम को 75% दिन में पूरा करेगा। देखिए ए, बी और सी, अगर बी 100 काम, मान लीजिए बी एक दिन 100 काम करता है, तो ये 40% अधिक करेगा। 40% अधिक कौन, ए, तो ये करेगा 140। और सी बी से 20% कम है, तो मतलब कितना होगा 80। राइट, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से काटूंगा 5 बार और 2 से काटूंगा 7। तो इन ए, बी और सी की क्षमता आएगी। ए की क्षमता है 7, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 4। इन्होंने एक साथ काम किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने एक साथ काम किया 15 दिन तक। और ए प्लस बी प्लस की क्षमता कितनी टोटल, 7, 5, 12, 12 और 4 16, 16 गुणा 5, ये होगा आपका टोटल वर्क। तो 15 सिक्के 90 और 15 का 15 कितना हो गया 240, ये होगा आपका टोटल वर्क। बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए बी की क्षमता कितनी है, एक दिन की 5, काम करवाना 240, तो 5 कर देंगे डिवाइड। लेकिन ये काम जो हमें 75% काम करवाना है, तो 75% का मतलब होता है 3/4। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो अब इसे मैं काटूँगा। देखिए 4 से कट जाएगा आपका, 4 से कितने बार कटेगा, ये कटेगा 6 बार, ठीक है। और देखिए 5 से कितने बार कटेगा 12 बार, तो 12 गुणा 3 करूँगा तो आ जाएगा 36 दिन। और यही सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए कि किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई क्षमता का जो अनुपात है 5:4 है। तो एक्स और वाई का जो अनुपात दिया है 5:4 दिया है, ये इनकी क्षमता का रेशियो दिया है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक्स और प्लस वाई, इन्होंने 10 दिन तक काम किया, तो एक्स प्लस वाई की क्षमता कितनी दी है, एक दिन की 4 और 5 दिनों के 9, ये एक दिन की क्षमता है 9। तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, ये 90। ये हो गया टोटल वर्क। वाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद छोड़ देता है। तो वाई 5 दिन तक काम करता है, तो वाई एक दिन में कितना काम करता है 4, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ये 20। 20 माइनस कर दीजिए तो कितना काम बचा 70 काम बचा। तो शेष कार्य को अकेले एक्स कितने दिनों में पूरा करेगा। और जो काम जो बचा है तो कौन करेगा, एक्स। तो एक्स एक दिन में 5 काम करता है, तो 70 काम कितने दिन में करेगा, ये करेगा 14 दिन में। तो 14 दिन एक दिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक इसका राइट आंसर है। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की जो क्षमता का जो अनुपात दिया है उस 3:7 दिया है। तो ए और बी ये क्षमता का रेशियो कितना दिया है 3:7
7। वे दोनों मिलकर 10.5 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 10.5 दिन, राइट। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? एक दिन की 10, तो एक दिन 10 काम करते हैं, तो 10.5 दिन में कितना काम करेंगे? 105, जो हो गया आपका टोटल वर्क। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 10, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 80। 80 काम इन्होंने किया, अब काम कितना बचा? 25। और जो 25 जो काम बचा है, अब ये कौन करेगा? ए, और ए काम करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है? 3। हमें 60% काम करवाना है। 60% का मतलब होता है 3/5। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितने में कटेगा? 5 बार, तो 5 दिन में कर देगा इस काम को बी। ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम इसका राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यही ख़त्म होती है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, एक बार से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।